आज मैं जैन धर्म की विशेषता किससे आज इस पंचम काल में प्रचलित हुआ, इसके बारे में बोलता हूँ। संसार में इस पंचम काल में भी महान साधु, दिगंबर साधु विद्यमान हैं। जब तक दिगंबर साधु है तब तक जैन धर्म का प्रभावना होते रहते हैं, क्योंकि जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ कठिन तपस्वी साधु है वो दिगंबर साधु है। काल के प्रभाव से आज साधु वन में विहार नहीं कर सकते, वन में नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस यहाँ गांव में शहर में भी दिगंबर साधु आज विद्यमान हैं। ये तो जैन समाज के लिए एक महान विभूषण की बात है। इसलिए इस कली काल में भी आचार्य कहते हैं, काले कलो चले चित्ते जे चानादि कीटके एतच्चित्तम यदत्यापि जिन रूप धरा नरा। इस पंचम काल में भी ऐसे साधु है जो इस काल में देह जो शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, लोग रात दिन और पेट की चिंता और पेट की चिंता में लगे हुए हैं, और इस अन्न का कीड़ा बना हुआ, शरीर का दास बना हुआ, इंद्रियों का दास बना हुआ, इस कलिकाल में भी इस पंचम काल में महान संत दिगंबर साधु 24 घंटे में एक टाइम ही आहार पानी लेने वाला दिख रहा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिनेंद्र भगवान के वीतराग रूप को धारण करने वाले साधु आज दिख रहा है, उनका दर्शन मिल रहा है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। उनमें भी साधु में भी तो विशेष फर्क है। कुछ साधु केवल अपना कल्याण के साधन में लगे रहते हैं, और कुछ साधु है समाज के उद्धार के लिए धर्म की प्रभावना अनेक प्रकार के चमत्कार जो तपस्या से चमत्कार करते हुए लोगों को झुकाते हैं। लोग भी चमत्कार दे करके और नमस्कार करते हैं और जीवन में आचरण भी करते हैं। ऐसे समाज को प्रभावित करने वाला साधुओं में श्रेष्ठ आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव है। इनका जो है आप नाम सुने होंगे, इनका सारे भारत में क्या विदेश वाले भी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका दर्शन मात्र से उनका शंका का समाधान हो जाता है, क्योंकि आचार्य स्वयं बोलते थे, तुम अमुक स्थान से आए हो, तुम अमुक गांव के हो, अमुक शहर के हो, तुम्हारा अमुक जो है स्थान में तुम्हारा घर है, तुम्हारा इतना भाई है, और तुम्हारा इतना घर के पास अमुक चीज़ है। इस प्रकार से तो उनका देखने मात्र से ही उनका पूरा जो है जीवन बताने वाला यदि साधुओं में है तो आचार्य विमल सागर महाराज, क्योंकि इनको निमित्त ज्ञानी बोलते हैं, और जिनको कलिकाल सर्वज्ञ क्यों बोलते हैं, इनको विद्या सिद्धि थी। ऐसे चमत्कार साधु देवी जीवता भी इनसे प्रभावित थे। ऐसे साधुओं में श्रेष्ठ आचार्य विमल सागर महाराज है। विमल सागर गुरुदेव के गुरु आचार्य महावीर कीर्ति है, वो भी अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि के धारी थे। तो उनके आशीर्वाद से आपको महावीर कीर्ति गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको विमल सागर जी गुरुदेव को भी कुछ सिद्धि हो गई थी। उस निमित्त ज्ञानी इसलिए बोलते हैं, और वो जो कुछ सोचते हैं उसके अनुसार उनको जो है उत्तर मिल जाता था। इसलिए तो लोग इनके पीछे लगे रहते थे। जहाँ जहाँ महाराज विहार करते थे वहाँ धर्म के खूब प्रभावना होती थी। आज इस काल में भी ऐसे साधु देखने को बहुत विरले ही मिलते हैं। शास्त्र में भी अष्टपाउड़ में के कुंद स्वामी ने भी कहा है, भरे दुस्सम काले धम्म जानम हवेशा उषा तम अप सहावटे नवमणि सोहु अन्नाणी। इस पंचम काल में
हाँ, इस भरत क्षेत्र के दुष्म काल पंचम काल में धर्म ध्यान में तो स्थिर होने वाले साधु पंचम काल में भी विराजमान रहेगा। इस बात को जो कोई नहीं मानता है तो वो अज्ञानी है, ऐसा कुंद स्वामी ने कहा। इस काल में भी वहाँ प्रशस्त रागी सातिशय पुण्य के धारी और जो है प्रशस्त निधान परिणाम वाले दिगंबर साधु आत्मा में राग सहित आत्मा का अनुभव करते रहते हैं कि आत्म राग सही रहित यदि जो है ज्ञान हुआ तो शुक्ल ध्यान है। इस पंचकर्म शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान करने वाले साधु को राग सहित आत्मा का अनुभव होता है। ये अनुभव आचार्य विमल सागर गुरुदेव को था। ये अपने आत्म ध्यान में भी पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और ध्यान करने में भी वे परिपक्व थे। रात में 12 बजे उठ करके वे अपने आत्म ध्यान में स्थिर हो जाते थे और अब उनके शिष्य लोग भी उनके साथ साथ साधना में तत्पर होते थे। मैंने देखा आचार्य धर्म विमल सागर गुरुदेव रात में जो है 12 बजे 1 बजे समय में भी अपने जो है 12 बजे से उठ करके सवेरे तक 6 बजे तक भी अपना ध्यान अध्ययन में ही लीन रहते थे। फिर प्रातःकाल उठते ही और सब मंदिरों का दर्शन करने में जाते थे। हाँ, और दर्शन भी अपने गुरु महावीर कीर्ति गुरुदेव के अनुसार दर्शन जो करते समय भी भगवान का अभिषेक देखते थे। स्तोत्र पाठ करते हुए अभिषेक देखना और भगवान को बार बार नमस्कार करना, ये सब उनका रोज का रूटीन था, समझे, उनका चर्या थी। और सब मंदिर दर्शन करके आते, भगवान का अभिषेक देते थे। अभिषेक देने के बाद में फिर अपना आहारचर्या करते थे। आहारचर्या में भी जहाँ उनको प्रतिफल संख्यान के अनुसार जहाँ नहीं मिलता है वह आहार करते थे। आहार भी बहुत अल्पाहारी थे, समझे, 4 रस का त्याग था। और जो है और बीच बीच में और रस भी त्याग करते रहते थे। और जो है और वात्सल्य के धनी थे और देखते थे उनके साथ में और भी साधु लोग आहार करते थे, उनको इशारा करते थे, ये महाराज को दो, ये महाराज को दो। मैंने इस प्रकार से इशारा करते हुए और साधुओं का भी चर्या देखते थे। रात में 12 बजे कभी कभी 11 बजे भी उठ करके क्या करते थे, साधु लोग कहाँ हैं, कैसा जो है वो रात में कैसे सोए हैं, कैसे विराजमान विश्राम कर रहे हैं, क्या करते हैं वो भी देखते थे। और आहार के टाइम में महाराज थोड़ा सा आहार करने के बाद और साधुओं का जो है चौके में भी जाके देखते थे, ये महाराज को क्या चाहिए, ये महाराज का जो है स्वास्थ्य के अनुकूल आहार तुम लोग कराते या नहीं कराते। ऐसे श्रावक को भी देखते थे। और साधुओं के चर्या में साधु को क्या तकलीफ है, क्या उसके अनुसार आहार औषधि मिलना चाहिए, ये भी महाराज अपने आहार के बाद में भी और साधुओं के चर्या आहार की चर्या में भी जाके देखते थे। इतना साधुओं के प्रति उनका वात्सल्य था। और कोई भी साधु महाराज के पास में आने वाला मालूम पड़ जाए, समझे, वो महाराज स्वयं अपना पीछे कमर उठा दिया और साधु को जो है सामने जाते थे, उनका स्वागत करके साधु को लाने के लिए सामने चले जाते थे, समझे। तो ये वात्सल्य सभी साधु में नहीं होता है। तो जो साधु 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है तो वहाँ तक जा कर के उन साधुओं को लेकर के आ जाते थे, ये इनकी विशेषता थी। और जो है और जो भी साधु मिल आया उनसे उनके गले मिलते थे, प्रेम से जो है उनसे वार्तालाप करते थे। और किसी साधु को भी कोई तकलीफ हो वो जो है अपने यंत्र मंत्र ज्योतिष के द्वारा और दवाई वगैरह ज्ञान के द्वारा उनको दूर करते थे। और जो भी शावक आया कोई तकलीफ है उनको मालूम पड़ जाता, अरे देखो तुम्हारे घर के पास में
हैं हमने इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए भाई, तो उस स्थान में तुम जो है दूसरी व्यवस्था करो। तो उस स्थान में तो तुम्हारे घर के सामने, मंदिर के सामने अशोक वृक्ष होना चाहिए हैं। इस प्रकार से उनको महाराज कुछ निमित्त ज्ञान से जहाँ अशुभ है जहाँ शुभ है इसके बारे में भी उनको निमित्त ज्ञान से मालूम पड़ जाता था और लोगों को महाराज बताते थे। इस प्रकार से इनके जो है जीवन में तो साधु के प्रति, श्रावक के प्रति सब कुछ जो है तो वात्सल्य भाव से तो उनका कृष्ण दुख, दरिद्रता और संकटता सब मालूम जो करके बताते थे। ऐसे ज्ञान का बताने के मूल कारण इनको सिद्धियाँ थी। ये सिद्ध पुरुष थे। इस पंचम काल में ऐसे सिद्ध पुरुष का दर्शन बहुत दुर्लभ अभी हो गया। आज उनके जैसे साधु या नहीं, इसलिए आज इनके इस आने वाले अभी पौष मास, पौषवदी भारत को जो है तो महाराज का पुण्यतिथि है। तो लोग जितने भी भक्त लोग उनके हैं वे आकर के खूब धूमधाम से जो है इनका पुण्यतिथि मनाते हैं। आप लोग भी आकर के पुण्यतिथि में शामिल होकर के विशेष पुण्य का संचय करो, क्योंकि महाराज आज स्वर्ग में बैठे हैं, देवगति में हैं। वहाँ देवगति में वहाँ बैठे बैठे भी वो देख रहे हैं हमारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, समझे। उनको अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है मेरे भक्त में किस भक्त को क्या तकलीफ है, वो अवधि ज्ञान से वहाँ भी जान लेते हैं। और जो जो महाराज का नाम लेकर के, विमल साहब महाराज का नाम लेकर के कोई जाप करता है तो आप यहाँ जाप करते हो, जैसे आप यहाँ टेलीफोन करते हो अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, रशिया तक को टेलीफोन पहुँचता है, वैसे यहाँ अगर विमल साहब महाराज के नाम से जाप करता है उससे उसी तुरंत महाराज स्वर्ग में बैठे हैं, उनको अवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है। तो वो उनके संकट को जो है वहाँ बैठे बैठे भी और कभी कभी भी महाराज इधर आकर के भी संकट दूर करने में हैं। आज भी उनका जो है चमत्कार है। तो इसलिए पुण्यतिथि के दिन आज बहुत लोग आकर के महाराज के उन भक्ति करते हैं, इसलिए उनका अनेकों संकट दूर हो जाता है। ऐसा पुण्यतिथि आज तक किसी साधु का हुआ है न होने वाला है। इसलिए ऐसे आचार्य विमल साहब महाराज का जो है इस पुण्यतिथि को हम महान जो है सातिशय पुण्य बंध के कारण मानता हूँ। इसलिए मैं भी इस पुण्यतिथि में शामिल हूँ। आप लोग आकर के खूब तन मन धन से महाराज के पुण्यतिथि का महोत्सव मनाइए। उनका जो शिष्य है आज परंपरा से तो भरत सागर जी थे, उनके समाधि हो गया। अभी उनके स्थान में अब चैत्य सागर बैठे हैं, वो भी अपने स्थान में अपने गुरु के जो है तो पुण्यतिथि मना रहे हैं। और जो है उज्जैन सागर है और आचार्य विराग सागर जी है, वो भी अपने संग सहित कलकत्ता में भी है, वो भी वहाँ जो है आचार्य विमल साहब महाराज का पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये उनके कितने बहुत साधु माता जी मुनि अर्जिका सावक साविका उनके पुण्यतिथि में आकर के बहुत पुण्य संचय करते हैं। ये महानता की बात, बहुत उत्सव की बात है। ये इतना बड़ा उत्सव का मूल कारण विमल सागर गुरुदेव का पुण्य का ही विशेषता है। पुण्य वर्गणा जैसे तीर्थंकर का जन्म के समय में चारों गति में क्या घंटा बजता है, सिंहनाद होता है और जो है और क्या होता है भेरी बजता है और शंख बजता है। ये चारों गति में भी तीर्थंकर के जन्म के समय में ये अतिशय होता है। वैसे भगवान आचार्य विमल साहब के पुण्यतिथि के दिन लोग कहाँ कहाँ से आकर के शिखर जी में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके उनका जो मूर्ति के ऊपर
खूब अभिषेक करते हैं, खूब पंचामृत अभिषेक करके महान पुण्य का संचय करते हैं। ये देखने लायक है। उस समय का जो वातावरण देखते हैं तो महाराज के जो है वह गुरुदेव विमल सागर जी के जो है मूर्ति का अभिषेक ऐसा जो है होता है जैसे भगवान बाहुबली का मस्तक का अभिषेक हो रहा है। ऐसे जो है महानता को जो है हमने देखा, अभी भी मैं देखने वाला है। आप लोग आइए देखो, भगवान बाहुबली का अभिषेक 12 साल में एक बार होता है, लेकिन विमल सागर महाराज की मूर्ति का हर साल में होता है पंचामृत अभिषेक। समझे, जैसे भगवान बाहुबली के अभिषेक में सारे दुनिया इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे आचार्य विमल सागर महाराज का भी है ये अभिषेक मस्तकाभिषेक होता है। तो जब बताते हैं ये माँ विमल सागर गुरुदेव आगे ये तीर्थंकर, ये भी तीर्थंकर होने वाले हैं, क्योंकि आज इन्होंने यहाँ हम लोगों के ऊपर प्रभावित किया है। हम लोगों को आगे भी आज सात स्वर्ग में हैं, आगे आकर के ये तीर्थंकर बन करके और जो है लाखों लोगों को मार्गदर्शन कर बने, ये भावना से उनके चरणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हम भी आप लोगों को प्रेरणा करते हैं कि ऐसे साधु का भक्ति करने वाला कभी दरिद्र नहीं होगा, रोगी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए तो साधुओं के भक्ति करने वाले कभी हम संसार में भटकेगा ही नहीं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसलिए विमल सागर महाराज ने मोक्ष मार्ग में सबको जो है लगा दिया, मार्गदर्शन करते रहा। इसलिए इनको सन्मार्ग दीवार के नाम से हैं सब लोग पुकारते हैं। मैं भी उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे भी आप बार बार आशीर्वाद देते रहना, तो मैं भी आपके चरण का भक्त बनकर आपकी भक्ति करते करते आपके पास में मैं भी आ सकूं। आप वहाँ मुझे आप वो यहाँ जैसे आप मेरे से गले मिलते थे, वहाँ भी आप मुझे देवप्रयाग में गले मिले, और मुझे भी मोक्ष मार्ग में लगाते लगाते जिस दिन आप मोक्ष जाएंगे उस दिन मुझे भी आपके साथ मुझे आप ले जाना। इस भावना से मैं आपके चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। आचार्य विमल सागर गुरुदेव की जय।